प्रीवियस वीडियो हमने ये जाना था कि कैसे हम स्प्रिंग के लिए प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैवन। ओके, ये नॉर्मल से एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था, इसके अंदर ये हेलो वर्ल्ड लिखा गया था। सिंपली इसको राइट क्लिक करेंगे और रन एज, सिंपली हम जावा एप्लीकेशन पे हिट करेंगे तो ये पर्टिकुलर हमारा क्लास जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो जाएगा। और इस वीडियो हम जानने वाले हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग कंटेनर से। ओके, तो पहले मैं आपको मैनुअली दिखाता हूँ कि बिंग प्रोग्राम हम पहले कैसे मैनुअली हम खुद क्रिएट करते थे, लेकिन अब इसी चीज़ को हम स्प्रिंग थ्रू कैसे करवाएंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, इस पैकेज पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से आता हूँ सिंपली क्लास पे और यहाँ से क्लास का नाम सिंपली देता हूँ मैं प्रोडक्ट। ओके, और इस प्रोडक्ट को मैं सिंपली पैकेज रखता हूँ, उसको देता हूँ एंटिटी के अंदर, com.app.sam.entity पैकेज के अंदर मैंने सिंपली इसको ऐड कर दिया। ओके, और यहाँ से क्या काम करते हैं, हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं प्राइवेट और इंट लेते हैं और सिंपली इसका आईडी लेते हैं प्राइवेट और स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल एक लेते हैं और सिंपली इसका हम दे देते हैं नेम। ओके, तो इस तरीके से हमने इसमें दो वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। ओके, और इससे करस्पॉन्डिंग हम क्या काम करते हैं, गेटर सेटर एंड टू स्ट्रिंग मेथड को क्रिएट करते हैं। तो सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करिए और सोर्स पे आने के बाद सिंपली यहाँ देखिए जनरेट गेटर सेटर लिखा है, इस पर क्लिक कर दिए और सेलेक्ट ऑल पे करिए, दोनों वेरिएबल सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर दिए। तो इससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग गेटर सेटर मेथड हमारा क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। देन यहाँ से अगेन आएंगे और सोर्स पे आएंगे और सोर्स पे आने के बाद यहाँ पर जनरेट टू स्ट्रिंग वाला ये मेथड है, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से फिर अगेन जनरेट कर देंगे। तो इस तरह हमारा टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट हो गया। ओके, अब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, न्यू ले लेंगे और सिंपली यहाँ से प्रोडक्ट अगर दे दें हम। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया और उसको कंट्रोल 1 से लोकल वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ओके, और system.out.println और सिंपली इसके अंदर प्रोडक्ट दे दे तो ये हमारा क्लास का रेफरेंस दिखाएगा। तो सिंपली यहाँ से रन एज जावा एप्लीकेशन पे हिट करते हैं और इसके टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल होगा। देखिए आईडी नल आ रहा है और नेम ये इस तरीके से इसका आ रहा है। तो सिंपली अगर हम इसका आईडी अगर सेट करते हैं प्रोडक्ट डॉट सेट आईडी दे देंगे और आईडी में सिंपली हम 10 दे देते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसकी आईडी 10 हो जाएगा और इसका हम अपना नेम सिंपली देना चाहते हैं तो प्रोडक्ट लेते हैं डॉट सेट नेम दे देते हैं। ओके, और नेम हम सिंपली दे देते हैं डेल ले लेते हैं। ओके, प्रोडक्ट हमारा ये है। रन एज सिंपली जावा एप्लीकेशन पे हिट करते हैं तो अभी यहाँ देखिए आईडी 10 आ गया और नेम में क्या आ गया, डेल आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम वैल्यू को सेट कर सकते हैं। ये जो हमने काम इतना मैनुअली हमने किया है, इस चीज़ को हम स्प्रिंग कंटेनर की हेल्प से कैसे हम करवा सकते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या था कि अपने को एक बीन क्रिएट करना पड़ेगा। तो बीन क्या हो गया हमारा, यहाँ से ये जो हमारा प्रोडक्ट हो गया ये हमारा बीन हो गया। अब एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखना पड़ेगा जहाँ पर अपने को स्प्रिंग कंटेनर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर क्लास का अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए, उसे क्रिएट करके अपने कंटेनर पास रखो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम सिंपली आएंगे, इस पर्टिकुलर जावा वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू पे आएंगे और न्यू पे आने के बाद सिंपली अदर पे क्लिक करेंगे। अदर पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए XML सर्च करिए तो यहाँ पर ये XML आएगा और यहाँ से XML फाइल आएगा। ओके, और इसका आप जो भी नाम देना चाहे आप दे सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ तो ऐप कॉन्फ़िग नाम से देता हूँ और .xml लगाना मस्ट कंपलसरी एक्सटेंशन है। ओके, तो इस तरीके से हम एक XML फाइल क्रिएट कर लिए हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसकी पूरी कोडिंग को लिखेंगे। तो इसके कुछ टैग है जो कि आपको इंटरनेट से निकालना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ से हम अपने फेवरेट ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। ओके, एंड देन यहाँ से हम सिंपली आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्प्रिंग XML कॉन्फ़िगरेशन, इसको लिखना है स्प्रिंग XML कॉन्फ़िगरेशन। सिंपली इसको हिट कर दिए और यहाँ से स्प्रिंग बूट नाम की जो ये वेबसाइट है docs.spring.io इसको ओपन करना है। ओके, इस पर राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसके नीचे आएंगे, DTT सपोर्ट के नीचे आना है, ये वाला ना लेकर सिंपली इसकी जो नीचे वाला है द इक्विवेलेंट फाइल इन द XML स्कीमा स्टाइल वुड बी, इसको कॉपी कर लेना है। इतने को इस पूरे बीन्स वाले टैग को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके सिंपली क्या काम करना है, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो अब इसके बीन्स टैग के अंदर अपने को बीन को डिफाइन करना है। ओके, बीन्स टैग के अंदर बीन को डिफाइन करना है। ओके, तो सिंपली यहाँ पर ले लेंगे बीन। अब ये जो एक बीन है ये रिप्रेजेंट करता है एक ऑब्जेक्ट को, ये पर्टिकुलर बीन क्या है, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। तो सिंपली यहाँ पे लिखिए क्लास
तो क्लास में के अंदर अपने को क्या पास करना है, जिस क्लास की आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसकी फुल्ली क्वालिफाई नेम देना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो सिंपली जिस क्लास को करना है उस क्लास को उसको सेलेक्ट करिए, इस पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद क्या करना है, कॉपी क्वालिफाइड नेम पे क्लिक कर देना है। ओके, तो कॉपी क्वालिफाइड नेम क्या होता है, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। ओके, तो सिंपली यहाँ से कंट्रोल वी कर दीजिए, ये हमारा इतना क्या हो गया, पैकेज नेम हमारा हो गया, और ये प्रोडक्ट क्या है हमारा, क्लास हो गया। ओके, तो स्प्रिंग कंटेनर क्या काम करेगा, इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके अपने पास रख लेगा। अब हम चाहते हैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे उसका एक हम नाम देना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे नेम लिखिए और इक्वल टू दे दीजिए प्रोड। अब हमें जब भी स्प्रिंग कंटेनर से ऑब्जेक्ट चाहिए तो सिंपली हम बताएंगे कि इस नाम का जो तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है वो अपने को रिटर्न करो। तो इस नाम को पास करेंगे तो अपने को क्या काम करेगा, इसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ये रिटर्न कर देगा। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया। अब स्प्रिंग कंटेनर से ऑब्जेक्ट लेंगे कैसे, तो इसके लिए जो हमारा ये मेन क्लास है ना, यहाँ पर आएंगे। ओके, और यहाँ पर स्प्रिंग कंटेनर क्या होता है वो बताते हैं। इसी एप्लीकेशन कंटेक्स्ट जो बेसिकली होती है, यही होती है एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर स्प्रिंग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट हमको शो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये जहाँ पर डिफाइन है उसकी जार को अपने को इंप्लीमेंट डिपेंडेंसीज को करना है। तो ये कैसे डिपेंडेंसीज निकालेंगे, तो अगेन इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने क्रोम ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्प्रिंग कोर मेवन, स्प्रिंग कोर मेवन इतने को सर्च करना है। और यहाँ से मेवन रिपोजिटरी mbnrepository.com है, इस पे आएंगे। इस पे आने के बाद सिंपली इसको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ से एक 5 पॉइंट रिलेटेड जो भी वर्जन होगा उसकी हम यहाँ से करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं 5.3.28 करके जो है वर्जन, उसको हम इसका डिपेंडेंसी निकालते हैं। ये स्प्रिंग कोर का हो गया। ओके, देखिए यहाँ पर ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्प्रिंग कोर आर्टिफैक्ट है इसका। तो सिंपली इस पूरे को सेलेक्ट, इतने को अपने को सेलेक्ट करना है, इस पूरे को सेलेक्ट किए, कॉपी करने के बाद सिंपली क्या काम करना है, अपने को इक्लिप्स पे आना है और यहाँ पर ये जो pom.xml है इसको ओपन करना है और ओपन करना डिपेंडेंसीज टैग है, इसके अंदर अपने को यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ को पेस्ट करना है। और अभी देखिए हमने इसको कंट्रोल ऐसे सेव नहीं किया, उस मेवन के अंदर देखिए केवल JUnit है, लेकिन जैसे मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ तो देखिए क्या करेगा, यहाँ पर बिल्डिंग हो गया ऑटोमेटिक। देखिए स्प्रिंग कोर स्प्रिंग CGL करके इसको आ गया। अगर नहीं हो रहा, अगर ये लोड नहीं हो रहा कंट्रोल S करने के बाद, तो सिंपली फिर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से मेवन पे आइए और मेवन पे आने के बाद अपडेट प्रोजेक्ट पे आइए और यहाँ से फोर्स अपडेट स्नैपशॉट रिलीज वाले पे क्लिक कर दिए, तब ये लोड ले लेगा। एक दूसरा डिपेंडेंसी अपने को और ऐड करना है, वो दूसरा डिपेंडेंसीज क्या है उसको बारे में आपको दिखाता हूँ, वो कैसे निकालेंगे। ये स्प्रिंग कोर हो गया और अपना दूसरे को निकालना है स्प्रिंग कंटेक्स्ट का, ये वाला नेम स्प्रिंग कंटेक्स्ट यहाँ पे रखिए और सिंपली सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से स्प्रिंग कंटेक्स्ट पे आएंगे। और याद रहे एक चीज़ कि अपने को वही वर्जन वाला लेना है जो हमने स्प्रिंग कोर का लिया था, वो स्प्रिंग कंटेक्स्ट का होना चाहिए। तो अपने का कोर का क्या था 5.2.8 क्या था, इस पर एक दोबारा देख लेते हैं इसका वर्जन क्या है, 5.3.28 करके था। ओके, तो इसका 28 वाला निकालना है, ये वाला वर्जन अपने को लेना है 5.3.28। इन दोनों की वर्जन जो होनी चाहिए वो आपस में सेम होना चाहिए, कंपेटिबल ये पर्टिकुलर। तो यहाँ से इसको कंट्रोल C कर लेंगे और यहाँ से आएंगे और इस पर्टिकुलर को भी हम इस डिपेंडेंसीज टैग के ही अंदर पेस्ट करेंगे। ओके, कंट्रोल शिफ्ट F कर देंगे, कंट्रोल S कर देंगे और दोनों की देखिए जो वर्जन है वो सेम है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कोर एंड स्प्रिंग कंटेक्स्ट दोनों की हमारा देखिए पर्टिकुलर का लोड हो गया। ओके, अब जैसे हम इस ऐप के अंदर आएंगे और यहाँ से हम सर्च करेंगे एप्लीकेशन कंटेक्स्ट को हिट करेंगे तो अपने ऑटोमेटिक देखिए सजेस्ट करा और किस पैकेज से आया, ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट कंटेक्स्ट इस पर्टिकुलर पैकेज से आया है। ओके, और इसका नाम दे देंगे हम कंटेक्स्ट। ये एप्लीकेशन कंटेक्स्ट क्या है, एक इंटरफेस है और इस इंटरफेस की एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, उसका नाम क्या है, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। ये भी देखिए हमारा किस पैकेज से आ रहा है, ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क कंटेक्स्ट डॉट सपोर्ट डॉट क्लास पाथ XML कंटेक्स्ट इस पर्टिकुलर से आना चाहिए। और इसके कंस्ट्रक्टर में अपने को क्या पास करना है, जो हमारा ये पर्टिकुलर ऐप कॉन्फ़िगरेशन फाइल जहाँ पर हम लिखा उसकी लोकेशन को पास करना। तो हमारा कहाँ, ये भी मेन पाथ पर ही है, ये जस्ट जावा के अंदर ही है। ओके, तो सिंपली अपने को यहाँ क्या पास करना पड़ेगा,
डबल कोट लिखना है और यहाँ पर लिखना है सिंपली ऐप config.xml। अब इससे क्या होगा कि हमारा पर्टिकुलर स्प्रिंग कंटेक्स्ट पूरा एप्लीकेशन कंटेनर जो है वो लोड हो जाएगा। कैसे, तो उससे दिखाता हूँ system.out.println और सिंपली यहाँ देखते हैं कंटेक्स्ट और सबसे पहले कंटेक्स्ट को प्रिंट कर दिखाते हैं कि हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल लोड हुआ कि नहीं हुआ। तो रन एज अगेन हम जावा एप्लीकेशन पर हिट करते हैं और वेट करते हैं। ओके, तो देखिए हमारे एप्लीकेशन क्लास पाथ आ रहा है। ओके, इस तरीके से हमको दे रहा है। अब इसके जो स्प्रिंग कंटेक्स्ट है ये स्प्रिंग कंटेनर बेसिकली हुआ। तो इस कंटेनर पास हमारा ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है और ये प्रोडक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है और इसको हम किस नाम से वहाँ पर स्टोर करवाएं, प्रोड नाम से। तो इसको कैसे लेंगे इस पर्टिकुलर कंटेनर से, तो इसके लिए क्या लगा, हम लिखेंगे कंटेक्स्ट डॉट गेट, सिंपली यहाँ दे देंगे बीन। ओके, और इस बीन में हम वो नाम पास कर देंगे जो हमारा ये नेम था। ये हमें यहाँ पर नेम क्या दिया था, देखिए इस पर्टिकुलर का प्रोड नेम दिया था, हमने प्रोड नेम दे दिए। और यहाँ से हम ये देंगे कि पर्टिकुलर जो हमारा है किस टाइप का है, तो हमने सिंपली इसको दे दिया प्रोडक्ट डॉट क्लास टाइप का है। और उसको लोकल वेरिएबल में स्टोर करना है तो Ctrl+1 दबाइए तो इसको लोकल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपने को क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट अपने को यहाँ से मिल जाएगा। तो उसको मैं प्रोडक्ट को सिंपली यहाँ से सबसे पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो सिंपली आता हूँ रन एज जावा एप्लीकेशन पे, तो ये स्प्रिंग कंटेक्स्ट करेगा और ये हमारा देखिए प्रोडक्ट की आईडी क्या है 0 है और नेम क्या है नल है, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमने कोई वैल्यू सेट नहीं किया। तो अगर हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में अगर वैल्यू को सेट करना है तो कैसे करेंगे। ओके, तो हमको ये जो वैल्यू सेट होगा वो सेटर मेथड की हेल्प से होगा, इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करना है। ओके, तो इस बीन टैग के अंदर एक टैग होता है, उस टैग को हम यूज करेंगे, लिखेंगे प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के अंदर हम सिंपली यूज करेंगे नेम, कि किस इस ऑब्जेक्ट की किस प्रॉपर्टीज की अपने को वैल्यू ऐड करना है। तो अपने को इसके पास क्या है, ये आईडी है, इस आईडी को सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ओके, अब जो उसकी वैल्यू सेट करेंगे ना, इसके लिए भी एक टैग है, तो वैल्यू वाला टैग यूज करेंगे और उसमें हम वैल्यू पास कर देंगे सिंपली 10। तो ये 10 वैल्यू आगा। इसी तरीके से अपने को नेम वाले के लिए सेट करना है, तो अगेन यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे प्रॉपर्टी के अंदर सिंपली क्या पास कर देंगे, नेम, क्योंकि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का भी नेम क्या है, नेम ही है, तो हम ये नेम पास कर दिए। अब इस नेम की वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए हम अगेन यूज करेंगे वैल्यू टैग और वैल्यू के अंदर सिंपली हम पास कर देंगे एज ए डेल अभी के लिए, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ओके, अगेन हम आते हैं ऐप वाले क्लास में, यहाँ पे मेन वाले में, और सिंपली इसको रन करते हैं। तो रन एज सिंपली जावा एप्लीकेशन पे हिट करते हैं। तो यहाँ देखिए आईडी इसका 10 आ गया, नेम डेल आ गया। ओके, अब इस जो हमने वैल्यू सेट किया था अभी क्या हमारा वैल्यू एज ए टैग है। अब वैल्यू को एज ए एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कैसे, जो हमने यहाँ से ये पर्टिकुलर लाइन लिया था, इसको आपको मैं दिखाता हूँ। इस पर्टिकुलर लाइन को रिमूव कर दीजिए। ओके, एंड यहाँ से सिंपली इसको वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए और वैल्यू के अंदर सिंपली पास कर दीजिए डेल। तो ऐसा ही भी हो जाएगा इस पर्टिकुलर की हेल्प से भी वैल्यू इसके अंदर। तो अभी हमने जो वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर रहा है एज ए टैग यूज़ कर, लेकिन अब एज ए एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। ओके, देखिए सेम एज इट वैल्यू हमारा आएगा। यहाँ रन एज सिंपली जावा एप्लीकेशन पे हिट करते हैं और हमारा देखिए ये पर्टिकुलर आईडी नेम हो गया। और उसको चाहे तो और मिनिमाइज करने के लिए यहाँ जो हमने टैग यहाँ आप इसको बंद कर रहे हैं, यहाँ ना बंद करके इसे सेल्फ क्लोजिंग लगा देते हैं, यहाँ पे यहीं पे बंद कर देंगे सेल्फ क्लोजिंग के लिए। तो आपके लिए टास्क क्या है कि जो हमारा वैल्यू यहाँ पर एज ए एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, इसको एज ए टैग यूज ना करके इसको एज एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज़ करके आप दिखाइएगा। ओके, सेम एडिटिव करना है, यहाँ पर आपको वैल्यू लिखना है, वैल्यू को जो वैल्यू को पास कर दीजिए और उसको सेल्फ क्लोजिंग कर दीजिएगा और ऐसे रहने दीजिएगा। अगेन इसको आता हूँ रन एज जावा एप्लीकेशन पे हिट करता हूँ। ओके, और उसका वैल्यू आ गया। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ ये प्रॉपर्टी है, ये कैसे वैल्यू को सेट करता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जाता है, उसकी जो वेरिएबल है इसका देखा वेरिएबल नेम, और इसकी सेटर मेथड क्या है, जो उसकी सेटर मेथड होती है उसकी हेल्प से इस पर्टिकुलर वाले सेट की हेल्प से इस वैल्यू को सेट कर दिया जाता है इस पर्टिकुलर वेरिएबल में। तो ये यूज करता है सेटर मेथड को, सेटर मेथड की हेल्प से पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर देता है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि कैसे हम स्प्रिंग की हेल्प से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा सकते हैं और स्प्रिंग कंटेनर की से कैसे हम ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। इस वीडियो हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो इसके लिए मैं सिंपली 2 काम ऐड किया है। सबसे पहले हमने एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाया, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में पर्टिकुलर चीज़ें कहाँ कैसे निकालना है ये वीडियो ने बता दिया। देन इसके बाद हमने किया इस pom.xml हमने 2 डिपेंडेंसी किया, एक स्प्रिंग कोर का और स्प्रिंग
कंटेक्स्ट का, ये दोनों हमने डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया। देन उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपली मेन क्लास में आए, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट है, एक इंटरफेस है, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास है क्लास पास एक्सएमएल एप्लीकेशन, और यहाँ से जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी उसको हमने पास कर दिया। बेस्ड ऑन दैट कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसने किया कि जितना भी वहाँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखा चीज़ें था उसे करस्पॉन्डिंग इसने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया और कंटेनर में स्टोर करा दिया। जब भी हमें कंटेनर से कोई ऑब्जेक्ट आए तो उसकी एप्लीकेशन का रेफरेंस वेरिएबल लेंगे, डॉट गेट मेथड करेंगे और कंटेनर का हमने नेम जो भी ऑब्जेक्ट का पास किया है उसको नेम को पास कर देंगे और पर्टिकुलर अपने को क्लास मिल जाएगा। तो आई होप ये आपको होल कॉन्सेप्ट समझ